सोना चांदी में बढ़त का अगला टारगेट कहाँ है? अब गोल्ड सिल्वर में सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आने वाले दिनों में इनकी मंजिल कहां तक जा सकती है, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। यह सप्ताह कैसा रहा अब तक बुलियन मार्केट के लिए? जहां तक इस सप्ताह की बात करें कमल जी, तो यहाँ पे पूरे मार्केट को काफी बेसब्री से यूएस फेड के मीटिंग आउटकम्स का इंतजार था। और यूएस फेड ने उम्मीद के मुताबिक वहां पे 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट भी किए और आगे भी वहां पे रेट कट करने की बात जो है उनकी ओर से कही गई है। मार्केट में ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट को डिस्काउंट करके चल रहा था, इसलिए फेड मीटिंग के बाद हमने देखा कि कुछ मुनाफा वसूली जो है सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिली। और अभी पिछले दो सेशन से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जो है सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो कह सकते हैं कि एक दायरे का कारोबार जो है ओवरऑल इस सप्ताह सोने और चांदी में देखने को मिला है कमल जी। जी। अब मनोज जी, अगर हम देखें तो देखिए, जो फेड की मीटिंग है उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, लेकिन आज फिर मार्केट काफी सुधार पर है। तो क्या आपको लगता है कि अब जो गिरावट का एक दौर था वो कंप्लीट हो गया या अभी भी हम प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे? मेरा मानना है कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की संभावना मार्केट में जरूर है। हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का जो वायदा है कॉमेक्स पे $3,744 के हाईज तक पहुंचता हुआ नजर आया था। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पिछले दो सेशन से 3700 के नीचे कीमतें बनी हुई है। निचले स्तरों से रिकवरी में मुख्य जो योगदान है वो रुपए की कमजोरी का रहा है। हमने जो रुपये में सुधार आते हुए देखा था वहां पे फिर एक बार रुपये में जो है नी जर्क रिएक्शन लगता हुआ नजर आया है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही थी इंटरनेशनल मार्केट में, वो भारतीय बाजारों में उतनी देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि जो है एक दायरा सोने और चांदी की कीमतों में बना रह सकता है। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे कुछ जो है करेक्शन की गुंजाइश से नकारा नहीं जा सकता। बड़ी मंदी की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ एक छोटा करेक्शन जो है सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिलेगा और वो निवेशकों के लिए फिर एक बार जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी का काम करेगा कमल जी। तो मनोज जी, ऐसे में इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट में कौन से फैक्टर इनकी कीमतों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं और कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे लंबी अवधि का जो ट्रेंड है वो चाहे सोना हो या चांदी हो मजबूत बना हुआ है और आगे भी मजबूत ही बना रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनकी यहाँ पे जबरदस्त बाइंग सोने में बनी हुई है। चांदी में भी कुछ जो सेंट्रल बैंक है वो बाइंग के लिए आगे आ रहे हैं। दूसरा जो निवेश की मांग है ईटीएफ के रूप में वो भी सोने और चांदी में बनी हुई है। और तीसरा हम देख रहे हैं कि भारत में रुपये की जो कमजोरी है वो भी यहाँ कीमतों को सपोर्ट कर रही है। तो लंबी अवधि का जो ट्रेंड है सोने और चांदी का उसमें कोई अभी फंडामेंटल में बदलाव हुआ नहीं है और वो इंटेक्ट है। और लंबी अवधि में हमारा मानना है कि कीमतें अपवर्ड डायरेक्शन में बनी रहेगी। लेकिन एक अच्छी बढ़त के बाद यहाँ पे कुछ टेक्निकल जो करेक्शन है उसकी गुंजाइश है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में अभी जो लंबी अवधि के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए, 1 से 2 सप्ताह का। कुछ करेक्शन मार्केट में संभावित है और उनको निचले स्तरों पर फिर एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो जहां तक लेवल स्पेसिफिक में बात करूं तो सोने जी। में इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि 3,550 से $3,520 की रेंज में सोना कॉमेक्स वायदा एक बार टेस्ट कर सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1,05,500 से 1,05,000 के जो लेवल्स है वो टेस्ट हो सकते हैं। तो लगभग $4,000 के करेक्शन की गुंजाइश यहाँ से सोने में नजर आती है। हमारा मानना है कि जो वर्ष के आखिर तक $4,000 के जो लक्ष्य पहले हमने आपके माध्यम से दिए थे निवेशकों को, तो हमारा मानना है कि वो लेवल्स जो है वो इंटेक्ट रहेंगे और भारतीय बाजारों में कीमतें 1,15,000 से 1,17,000 के स्तर वर्ष के आखिर तक दिखा सकती है। तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। चांदी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी हमने 43.40 के लेवल ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट होते हुए देखे। और वहां से जो करेक्शन आया तो हम देख रहे हैं कि पिछले दो सेशन से चांदी इंटरनेशनल मार्केट में 41.50 के स्तर को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती हुई नजर आ रही है। तो ऊपरी लेवल से लगभग 5% के करेक्शन हमने इंटरनेशनल मार्केट में होते हुए देखे।
भारतीय बाजारों में रुपए की कमजोरी के चलते जो करेक्शन है वो लगभग 4% के रहे और 1,25,000 के आसपास कीमतें जो है वो नजर आई थी पिछले 2 सेशन की अगर मैं बात करूं। रुपए की कमजोरी से निचले स्तरों से रिकवरी है, लेकिन मेरा मानना है कि चांदी में एक बार कीमतें 41 से $40 के रेंज में इंटरनेशनल मार्केट में आ सकती है और भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 1,22,000 से 1,20,500 तक एक करेक्शन की गुंजाइश नजर आती है। तो यहाँ भी जो नया निवेश करने की सोच रहे हैं उनको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करें। 1,22,000 से 20,000 की रेंज मिले तो वहां पे फिर नए नए निवेश की जो है प्लानिंग करना चाहिए। जहां तक ऊपर के लेवल का सवाल है तो हमारा मानना है कि 44.40 और 49.50 के जो लेवल्स हमने वर्ष के आखिर तक सुझाए थे इंटरनेशनल मार्केट में वो अभी भी बरकरार हैं और भारतीय बाजारों में 1,35,000 और 1,42,000 तक के स्तर वर्ष के आखिर तक चांदी टेस्ट कर सकती है। तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन नए निवेश के लिए थोड़े करेक्शन का यहाँ पे वेट करना चाहिए कमल जी। तो यानी आपने जो कहा कि सिल्वर 1,22,000 से 1,20,000 और गोल्ड 1,05,500 से 1,05,000 के बीच निवेश करें, तो यानी अभी होल्ड करना चाहिए इन प्राइस के आने का, मनोज जी, इसका मतलब? बिल्कुल, यहाँ पे जो नए निवेश का सोच रहे हैं कमल जी उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरा मानना है कि एक अच्छी मजबूती के बाद एक करेक्शन यहाँ पे आना लाजमी है। क्योंकि हमने जो एक स्टीप रैली देखी थी, इसलिए करेक्शन जो है वो इमीडिएट नहीं देखने को मिल रहा है, ग्रेजुअली आएगा। लेकिन हमारा मानना है कि धीमे धीमे करेक्शन एक बार मार्केट में आएगा और वो आगे के जो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से जो ट्रेंड है, बुल ट्रेंड है, वो करेक्शन उस आगे वाले ट्रेंड को भी सपोर्ट करेगा। तो आगे ट्रेंड की मजबूती के लिए करेक्शन यहाँ पे संभावित है और करेक्शन आना भी चाहिए और वो मार्केट के लिए, मार्केट की हेल्थ के लिए भी बेहतर रहेगा। तो हमारा मानना है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा 8 से 15 दिन का यहाँ पे वेट करें। एक करेक्शन की बिल्कुल संभावनाएं नजर आती है। हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। यूएस के 10 साल के जो बॉन्ड की दरें करेक्ट हुई थी वहां फिर से एक बार सुधार देखने को मिला है। और कल जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े आए थे, जो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आए थे, वहां पे सुधार देखने को मिला था। जो यूएस के फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के डेटा आए थे वो सुधर कर आए थे। साथ ही यूएस की चाइना और भारत के साथ में ट्रेड डील को लेकर के वार्ता भी चल रही है। तो काफी सारे फैक्टर्स है जो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो सेफ हेवन बाइंग है उसको आने वाले समय में कमजोर करते हुए नजर आएंगे। तो एक करेक्शन आना संभावित है। तो नए निवेश के लिए जो योजना बना रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने की सलाह रहेगी कमल जी। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर, मनोज जी? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में कमल जी मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है, लेकिन ईटीएफ के थ्रू मेरा एसआईपी के रूप में सोने और चांदी में निवेश जरूर रहता है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक सोने में या चांदी में कोई निवेश की रणनीति बनाना चाह रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।